नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उनके भाई राज ठाकरे अब बरस पड़े हैं। उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर कोरोना की तीसरी और चौथी लहर महाराष्ट्र में ला रही है, ये राज ठाकरे ने कहा है। और साथ ही बड़ा खुलासा किया है कि लॉकडाउन की आड़ में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें, राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और अब दही हांडी मनाने पर प्रतिबंध जो महाराष्ट्र में लगाया गया है उस पर भी राज ठाकरे भड़क गए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि मंदिरों को खोला जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी मन से आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की तानाशाही लगातार जारी है, लेकिन अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे के भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दे दी है। साथ ही बड़ा खुलासा उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर किया है। उन्होंने महाराष्ट्र में कोविड नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर महाविकास आघाड़ी सरकार ने अरबों रुपए की हेराफेरी की है। दावा किया गया है कि 1000 करोड़ रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार लॉकडाउन की आड़ में हो रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार लॉकडाउन का बहाना उद्धव ठाकरे सरकार दे रही है। इसलिए लहरों को कोरोना तरंगों पर लाया जा रहा है, कभी दूसरा कभी तीसरा। क्या लहरों के आने के लिए कोई समुद्र है? ये सवाल राज ठाकरे की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मंदिरों को खोला जाए, इसको लेकर बीजेपी का शंखनाद आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से दही हांडी तोड़ी और उसके बाद अब शिवसेना उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है। आपको बता दें, जन्माष्टमी के मौके पर भी कोरोना गाइडलाइन जो थी वो उद्धव ठाकरे सरकार ने तय कर दी थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी महाराष्ट्र में पिरामिड बनाकर दही हांडी नहीं तोड़ेगा। लेकिन मनसे ने उनकी इस गाइडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया और महाराष्ट्र में दही हांडी का कार्यक्रम हुआ। मनसे के कार्यकर्ताओं और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दही हांडी तोड़ी, लेकिन उसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार उन तमाम कार्यकर्ताओं को चुन कर उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसके बाद अब राज ठाकरे भड़क गए हैं और साफ तौर पर चेतावनी उद्धव ठाकरे सरकार को दे दी है कि दरअसल मंदिरों को खोला जाए, वरना वो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दही हांडी मनाए जाने को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए उस पर ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि पिछले साल ये पर्व कोरोना महामारी की वजह से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल भी सरकार इसे नहीं मनाने दे रही है। हालांकि पिछले साल और इस साल के हालात में काफी अंतर है, ये भी राज ठाकरे की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, राज्य में कई सारे काम और उद्योग शुरू हो चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर तीसरी और चौथी लहर ला रही है। यानी साफ तौर पर निशाना जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार और उनके नेताओं के उन बयानों पर साधा गया है जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल कोविड के मद्देनजर महाराष्ट्र में मंदिरों को नहीं खोला जा सकता, और वो भी उस वक्त जब त्योहार शुरू हो गए हैं। जन्माष्टमी पर्व से लेकर गणेश उत्सव जो है, जो महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत अब आने वाले वक्त में होगी, लेकिन उसके लिए भी उद्धव ठाकरे सरकार ने गाइडलाइन तय कर दी है, जिसको लेकर अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंध है, हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कुछ भी बंद नहीं है। राजनीतिक दलों की बैठकें हो रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है। शिवसेना और नारायण राणे के लोग आपस में झगड़ रहे हैं और जिस तरीके से शिवसेना ने तांडव वहां की सड़कों पर मचाया वो भी किसी से छिपा नहीं है। और यही सब है तो त्योहारों पर आखिर प्रतिबंध क्यों है? क्या त्योहारों से ही कोरोना फैलता है? ये राज ठाकरे की ओर से सवाल उठाया गया है।
और राज ठाकरे ने साफ तौर पर यह कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार की तानाशाही चल रही है, उनकी मनमर्जी चल रही है। जब तक सरकार चाहेगी तब तक इस कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन को वो जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने उद्योग दूसरों के लिए बंद होने वाले हैं वे तमाम चल रहे हैं। अगर आप नियम बनाना चाहते हैं तो सभी के लिए समान नियम बनाएं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार घर से निकलने से डरती है, दूसरा क्या करे। ये तमाम सवाल राज ठाकरे की ओर से उठाए गए हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार मंदिरों को नहीं खोल रही है, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी चेहरा है और महाराष्ट्र को बंगाल बनाना चाहती है उद्धव ठाकरे सरकार। यही वजह है कि मंदिरों के कपाट नहीं खोले जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोविड गाइडलाइन को तय करते हुए उद्योगों को खोला क्या है, अगर ट्रेनों का संचालन हो रहा है तो आखिर मंदिरों को खोलने में क्या दिक्कत है। उनके लिए भी कोविड की गाइडलाइन तय की जाए और उसके साथ ही मंदिरों को खोला जाए ताकि भक्त जो है वो भगवान के दर्शन कर पाए। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। और अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर आने वाले दिनों में मंदिरों को नहीं खोला गया तो उनकी पार्टी भी अब महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने के लिए आंदोलन करेगी। राज ठाकरे ने कहा है कि सभी मंदिरों के सामने 1 घंटा नाद आंदोलन किया जाएगा। अगर नियम लगाना है तो सभी पर लागू होना चाहिए, सिर्फ मंदिर और त्योहारों के लिए नियम नहीं होने चाहिए। तो ये राज ठाकरे की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही उद्धव ठाकरे सरकार दिखा रही है, तमाम हिंदू त्योहारों के लिए गाइडलाइन तय की जा रही है। ईद, मोहर्रम जैसे त्योहारों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और दही हांडी प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके से गाइडलाइन तय की गई, पिरामिड बनाकर कोई भी दही हांडी नहीं तोड़ेगा, इसको लेकर मनसे ने हालांकि ये साफ तौर पर राज ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने इस गाइडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कोविड का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। और अब जिस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट ही है, क्योंकि ये ना सिर्फ मनसे के साथ हो रहा है बल्कि बीजेपी के साथ भी यही हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी जो मंदिरों को खोलने के लिए शंखनाद आंदोलन कर रही है, उनके नेताओं को हिरासत में लेने का काम महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस की आड़ में कर रही है। और जिस तरीके से बीते दिनों नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन उनके बयान के बाद महाराष्ट्र की सड़कों पर शिवसेना के कार्यकर्ता, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव मचाया। तोड़फोड़ बीजेपी दफ्तरों में की गई, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन उन शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वहीं चूंकि मनसे और बीजेपी विपक्षी हैं, तो ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर महाराष्ट्र पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। और ये बड़ा खुलासा राज ठाकरे की ओर से किया गया है कि दरअसल इस लॉकडाउन की एक वजह है, अपनी नाकामियों को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार छिपाना चाहती है और साथ ही इसकी आड़ में बड़े घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, बड़ा घोटाला किया गया है इस लॉकडाउन की आड़ में। यह बड़ा खुलासा राज ठाकरे की ओर से किया गया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार इस लॉकडाउन को नहीं हटाना चाहती है। तमाम तरीके से जो दबाव है वो जनता पर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को नहीं खोला जा रहा है, तमाम उद्योगों को खोला गया है, जिसके जरिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार वसूली करती है। उन बार और रेस्टोरेंट को भी खोल दिया गया है जिनके जरिए उनके नेता वसूली करते हैं। तो किस तरीके से कोविड को भी
कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राज ठाकरे की ओर से ये दो टूक कहा गया है कि पहले भी बीमारियां आई हैं, लेकिन पिछले साल क्योंकि इस वक्त कोविड की कहीं ना कहीं संक्रमित लोगों की संख्या थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब उतनी संख्या नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बंद मंदिरों को किया हुआ है, धार्मिक स्थलों को किया हुआ है और तमाम हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी ही है कि वो वोट बैंक के लिए अब इतने निम्न स्तर तक गिर चुकी है कि अब हिंदू त्योहारों का भी अपमान कर रही है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है, जिस तरीके से मंदिरों के कपाट को बंद रखा है। वही आपको बता दें, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला राज ठाकरे की ओर से किया गया, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र में हुए उस वाक्य का भी जिक्र किया जहां ठाणे में एक फेरी वाले ने महानगर पालिका की एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया है। उन्होंने कहा कि फेरी वाले ने कल्पिता पिंपले नाम की एक महिला अधिकारी के हाथ की 2 उंगलियां कोयते के वार से काट दी हैं। फिलहाल पुलिस उस फेरे वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद उसे सबक जरूर सिखाया जाएगा। फेरी वालों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ती जा रही है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के हाथ की उंगलियां काटी जा रही हैं, तो उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर किया है कि दरअसल इस लॉकडाउन की एक बड़ी वजह है महाराष्ट्र में मंदिरों के कपाट बंद है। इसकी भी बड़ी वजह है कि दरअसल इस कोविड की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है, यह इशारा कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।